हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहारी बाबू एकेडमी में। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सॉइल मैकेनिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। इसमें हम लोग जानेंगे कि सॉइल मैकेनिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। सॉइल हमारे लिए किसी भी बिल्डिंग या फाउंडेशंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मेनली हम बात करें कि जूलॉजी के अकॉर्डिंग्स जो सॉइल मैकेनिक्स होता है, केवल मेंटल जो हमारे अर्थ के जो है ना कोर और क्रेस्ट के बीच का जो पार्ट होता है उसे मेंटल बोलते हैं। और मेंटल के जो अपर लेयर होता है उसको हम सॉइल बोलते हैं इन जियोलॉजी में। पर इन सॉइल मैकेनिक्स के फील्ड में जो हम सॉइल किसको बोलते हैं, केवल जो होता है ना पूरे मेंटल पार्ट को ही सॉइल मैकेनिक्स बोलते हैं। पूरे मेंटल पार्ट को सॉइल बोलते हैं, ठीक है। और मेंटल को जो है ना रिगोलिथ भी बोलते हैं। मेंटल को हम लोग रिगोलिथ भी बोलते हैं। एंड जो सॉइल जो शब्द है वह लैटिन भाषा के सोलियम से लिया गया है। जिसका अर्थ होता है टॉप लेयर ऑफ द अर्थ का ऊपरी सतह। और इसमें हम बात करें और जो कि सॉइल का जो टॉप लेयर हमारा होता है उसमें हाई अमाउंट में क्या होते हैं, हाई अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। हाई अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं जो टाइम के साथ डिकम्पोज होते रहते हैं। और सॉइल का स्ट्रेंथ, जैसे ही जो ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वे टाइम के साथ डिकम्पोज होते हैं, तो उसके जो सॉइल का स्ट्रेंथ है वह घटता है और सॉइल पोरस हो जाता है। पोरस कहने का मतलब हुआ कि हमारा जो सॉइल है अंदर से खोखला हो जाता है, उसमें वॉइड प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। और हम आप आगे और बात करते हैं जिसमें बोला गया है कि सॉइल मैकेनिक्स का जो फादर है, सॉइल मैकेनिक्स का फादर किसको बोला जाता है, कार्ल वॉन टेरज़ागी को बोला जाता है। इनको मतलब फादर क्यों बोला जाता है, इसमें थ्योरी ऑफ द कंसोलिडेशन, इन्होंने 1925 ईस्वी में कंसोलिडेशन का थ्योरी दिया था, इसीलिए इनको जो है ना फादर ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स बोला जाता है। और कार्ल टेरज़ागी के अनुसार जो होता है सॉइल मैकेनिक्स का जो डेफिनेशन होता है वो होता है कि सॉइल मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ द साइंस वेयर लॉ ऑफ द मैकेनिक्स एंड द लॉ ऑफ द हाइड्रोलिक्स आर अप्लाइड टू द अनकंसोलिडेटेड सॉइल। अनकंसोलिडेटेड का मतलब होता है कि सभी जो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एंड प्रोड्यूस्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक, यानी रॉक के डिसइंटीग्रेशन मतलब उसके टूटने से मतलब ये बनते हैं। और जो हो गया कि ओरिजिन ऑफ द सॉइल मतलब सॉइल का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ द सॉइल या फिर साइकिल फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, दोनों को जो होता है ना, जैसे देखो सॉइल के फॉर्मेशन है अर्थात बनने की जो साइकिल होता है उसको बोला जाता है पेडोगॉगी। पेडो का अर्थ होता है अर्थ एंड गॉगी का अर्थ होता है बर्थ मतलब ओरिजिन, उसका उत्पत्ति, या फिर इसको जियोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं। देखिए जो सॉइल का जो जियोलॉजिकल साइकिल होता है मतलब सॉइल किस प्रकार से बनता है इसके बारे में होता है। सबसे जो पहला हमारा इसमें जो टोटल 4 स्टेप होते हैं, सबसे पहला वेदरिंग मतलब अपक्षय होता है उनका। उसके बाद अपक्षय होता है, उसके बाद सेकेंड में होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब होगा कि परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। और जो वेदरिंग है वह चाहे तो इरोजन के कारण होता है, कटाने के कारण या फिर टूटने के कारण होता है। और ट्रांसपोर्टेशन के बाद आता है डिपोजिशंस, मतलब जैसे ही डिपोजिशंस हो गया मतलब ट्रांसपोर्ट हुआ और एक स्थान पर जाकर जमा हो गया। उसके बाद आता है अपहेलिंग, मतलब एक टीला का निर्माण कर लेता है। इसमें जो सॉइल देखिए जियोलॉजिकल साइकिल में टोटल 4 स्टेप होते हैं। यह मोस्टली एग्जाम में भी पूछा जाता है, सीक्वेंस दिया रहता है कि कौन किसके बाद होता है। तो सबसे पहला में याद रखिएगा, सबसे पहला में होता है वेदरिंग, सेकेंड फर्स्ट में होता है वेदरिंग, सेकेंड में होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड थर्ड में होता है डिपोजिशंस एंड फोर्थ पर होता है अपहेवेल्स, ठीक है। वेदरिंग का मतलब होता है कि किसी भी फोर्स के कारण जो होता है ना सॉइल का निर्माण होता है।
और इरोजन का अर्थ होता है कि लेयर बाय लेयर कटता है, और डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है कि बड़े जो पार्टिकल है वो टूटकर छोटे पार्टिकल में डिकम्पोज होते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जानेंगे कि वेदरिंग वेदरिंग मतलब जो निर्माण हुआ सॉइल का। वेदरिंग दो प्रकार से होता है। पहला होता है फिजिकल वेदरिंग एंड दूसरा होता है केमिकल वेदरिंग, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग और दूसरा होगा केमिकल वेदरिंग। फिजिकल जो वेदरिंग है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण जो होता है बड़े पार्टिकल जो है छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो केमिकल वेदरिंग है, इसमें केमिकल रिएक्शंस के कारण जो बड़े पार्टिकल है छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो फिजिकल वेदरिंग है वह किन किन कारणों से हो सकता है, जैसे कि टेम्परेचर चेंज की वजह से हो सकता है, एब्रेशन अर्थात घर्षण की वजह से हो सकता है, वेडजिंग एक्शन की वजह से हो सकता है, जैसे फ्रीजिंग या थॉइंग, जैसे टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा, पार्टिकल ठंडा होगा, सूखेगा तो उसके कारण संकोचन शीतलन होता है। उसके बाद स्प्रेडिंग ऑफ द रूट ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट के जो जड़ें हैं फैलते हैं, उसके कारण भी हो सकता है। हाँ, एक बात यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिजिकल जो वेदरिंग के कारण जो सॉइल का डिफॉर्मेशन मतलब सॉइल का निर्माण होता है, उसमें उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में जो होता है ना कोई चेंज नहीं होता है, उसके मिनरोलॉजिकल जो कंपोजिशंस है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। याद रखिएगा कि मिनरोलॉजिकल कंपोजिशंस में कोई चेंज नहीं होता है जब फिजिकल वेदरिंग के कारण सॉइल का निर्माण होता है। और इसमें जो सॉइल का जो प्रॉपर्टी होता है वह प्रायः कोर्स कोर्स ग्रेन सॉइल ही बनते हैं। एंड जो सॉइल का जो पार्टिकल्स जो होते हैं, शेप ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल, ठीक है। और उसके बाद आता है केमिकल, उसके बाद आता है क्या, केमिकल वेदरिंग, ठीक है। उसके बाद आता है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में हमने बताया कि इसमें केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बड़े जो पार्टिकल होता है, बड़े रॉक होते हैं, वो छोटे रॉक में या पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जैसा, और इसमें जो होता है, इसमें मेनली होता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में हो गया कि पानी के साथ रिएक्शन कर लिया उसके कारण हो गया। ऑक्सीडेशंस हो गया मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया। रिडक्शंस हो गया मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति में कुछ रिएक्शन हो गया तो मतलब निर्माण हो सकता है। एंड हाइड्रोलोसिस मतलब रिएक्ट कर लगा एच प्लस एंड ओ एच नेगेटिव आयंस के साथ। लीचिंग हो गया कि वॉशिंग आउट ऑफ द साल्ट बाय द फ्लो ऑफ द वाटर। वाटर के फ्लो के द्वारा साल्ट का वॉशिंग आउट हो जाता है, मतलब बाहर निकलना। कार्बोनेशन मतलब कार्बन के साथ रिएक्शन करके बना लेता है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ है कि फिजिकल वेदरिंग में जो सॉइल का जो शेप, जो सॉइल का निर्माण होता है, जो सॉइल बनते हैं, सॉइल का जो पार्टिकल का साइज हो मतलब शेप जो होता है वो मेनली राउंडेड हो सकता है, एंगुलर हो सकता है, सब राउंडेड एंड सब एंगुलर होता है, ठीक है। और केमिकल वेदरिंग के बारे में है होगा कि नोट कि इसमें जो होता है ना उसका, जब बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल में सॉइल का निर्माण होता है तो उसमें मिनरोलॉजिकल जो होता है मतलब पेरेंट पेरेंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो जो होता है ना चाइल्ड के प्रॉपर्टी में नहीं आता, उसके मिनरोलॉजिकल में चेंजिंग आ जाता है, ठीक है। एंड जो इसमें जो उसमें जो था कि कोर्स ग्रेन मतलब सॉइल का निर्माण होता था, परंतु केमिकल में होता है फाइन ग्रेन सॉइल का निर्माण होता है। एग्जाम्पल में जैसे हो गया क्ले हो गया, सिल्ट हो गया। क्ले का जो डायमेंशंस होता है मतलब पार्टिकल का जो डाया होता है 2 माइक्रोन से छोटा होता है, ठीक है। माइक्रोन का मतलब हो गया कि 10⁻⁻⁶, ठीक है। अ, ये जो इसमें जो होता है ना यूजुअली जो पार्टिकल का जो शेप होता है, नेचर होते हैं वो फ्लैगी बनते हैं मतलब परतदार होते हैं। उसके बाद हम आते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है सवाल का, ट्रांसपोर्टेशन किन किन कारणों से हो सकता है, जैसे कि एजेंट कौन कौन से, हवा के कारण हो सकता है, पानी के कारण हो सकता है, ग्रेविटी के कारण हो सकता है, या फिर ग्लेशियर मतलब बर्फ के कारण हो सकता है। अब आता है, देखो, एओलियन सॉइल। एओलियन सॉइल का जो ट्रांसपोर्टेशन है, एओलियन मतलब देखिए एओलियन के उच्चारण में ही एयर आ रहा है, एओलियन मतलब एयर का उच्चारण हो रहा है। तो इसे याद रखिएगा कि एओलियन जो सॉइल है जिसका जो ट्रांसपोर्टेशन है विंड या फिर एयर की वजह से होता है। और जो एओलियन जो सॉइल है उसके पास होता है लो डेंसिटी होता है एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है। एंड वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस जो होता है उसमें काफ़ी वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस देखने को मिलता है। एंड लो लोड बेयरिंग कैपेसिटी होता है, मतलब
एओलियन सॉइल पर जो होता है ना हाई राइज बिल्डिंग का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसमें मोर वर्टिकल परमिएबिलिटी होता है। मोर वर्टिकल परमिएबिलिटी होने कहने का मतलब है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं और जो पानी का फ्लो होता है आसानी से टॉप लेयर से बॉटम लेयर तक हो जाएगा। ये देखिए यहाँ लिखा भी है कि इट इज नो सूटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क। यह जो होता है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सूटेबल नहीं होता है। और जो एओलियन जो सॉइल है, एओलियन सॉइल का जो एग्जाम्पल है लॉस अति लूज हो गया एंड सैंड डूम। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। इसमें इसमें है कि क्या हुआ, एओली एओलियल सॉइल मतलब जिसको हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। इसका जो मतलब निर्माण होता है पानी के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से होता है। पानी के कारण जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सॉइल्स का, उसके कारण जो होता है ना निर्माण होता है। उसके बाद होता है लेक्यूस्ट्रीन सॉइल जिसको सरोवरी मिट्टी बोलते हैं। इसमें एल आ रहा है, एल से समझिएगा कि लेक, इसीलिए इसका निर्माण होता है एट द बेड ऑफ द लेक। एंड मेरीन, मेरीन का मतलब ही होता है समुद्र या सागर, तो इसीलिए एट द बेड ऑफ द सी होता है। देखिए ग्रे उसके बाद आता है ग्लेशियर डिपॉजिट। ग्लेशियर डिपॉजिट, इसमें जो होता है ग्लेशियर डिपॉजिट का मतलब हुआ कि इसमें जो सॉइल का निर्माण होता है मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर, मतलब मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स की वजह से होता है, बर्फ़ के पिघलने की वजह से होता है। इसका एग्जांपल हो गया टील, ड्रिफ्ट अथी ड्रिफ एंड आउटवाश। और हम अब बात करेंगे एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में। थोड़ा सा रुकिए, न्यू स्लाइड, न्यू पेज ऐड करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। इसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि ये होता है एक ग्रेविटी डिपॉजिट होता है। क्या होता है? ग्रेविटी डिपॉजिट, ग्रेविटी डिपॉजिट। एक होता है ग्रेविटी डिपॉजिट, ग्रेविटी डिपॉजिट। ग्रेविटी डिपॉजिट, इसमें जो होता है ना ग्रेविटी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो होता है ना सॉइल का निर्माण होता है। इसको बोलते हैं हम कोलिवियल सॉइल, CO, सॉरी लिखा नहीं रहा है। इसको हम बोलते हैं कोलिवियल सॉइल। एक सेकेंड, इसको हम बोलते हैं कोलिवियल सॉइल, ठीक है, कोलिवियल सॉइल। इसको कोलिवियल सॉइल बोलते हैं जो ग्रेविटी का ट्रांसपोर्टेशन के कारण निर्माण होता है। इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल है वो है तालुस। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है तालुस। एंड उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि होता है अति बेंटोनाइट। ठीक है, बेंटोनाइट हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बेंटोनाइट। बेंटोनाइट हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बेंटोनाइट। बेंटोनाइट जो होता है जिसका अर्थ होता है ड्रिलिंग मड, ड्रिलिंग मड जिसका अर्थ होता है यह जो होता है ना बेंटोनाइट जो होता है क्या होता है, हाई प्लास्टिक होता है, हाई प्लास्टिक होता है, हाई प्लास्टिक प्लस हाई कोहेसिव भी होता है, हाई प्लास्टिक और हाई कोहेसिव। हाई प्लास्टिक और हाई कोहेसिव नेचर का होता है। और इसका जो फॉर्मेशंस होता है मतलब किसके वजह से होता है, डिकम्पोजिशंस ऑफ
डिकम्पोजिशन ऑफ द वोल्केनिक एश, डिकम्पोजिशन ऑफ द वोल्केनिक एश की वजह से होता है। एंड ये जो जो है ना बेंटोनाइट जो सॉइल होता है, ये हाई अमाउंट में क्या रखते हैं, हाई अमाउंट में मोंट मेरिलोनाइट मटेरियल रखते हैं। सॉरी, मोंट मेरिलोनाइट मटेरियल रखते हैं। एंड ये जो बेंटोनाइट सॉइल होता है, इसके पास जो है ना हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज भी यह इसमें होता है। क्या होता है? हाई स्वेलिंग, हाई स्वेलिंग एंड हाई श्रिंकेज भी इसमें होता है। हाई स्वेलिंग एंड हाई श्रिंकेज होता है, जिसके कारण जो होता है ना बेंटोनाइट को हाई स्वेलिंग और हाई श्रिंकेज कहा जाता है। उसके बाद आता है ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन जो सॉइल होते हैं, उसके बाद आता है ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, उसके बाद आता है क्या? ब्लैक कॉटन सॉइल। क्या होता है? ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन, ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल जो होता है ना सुटेबल होगा ये किसके? ब्लैक कॉटन सॉइल। देखिए इसमें कॉटन आ रहा है, इसीलिए सुटेबल किसके लिए होता है? कॉटन कल्चर के लिए। कॉटन कल्टीवेशंस के लिए, मतलब कॉटन की खेती करने के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है, कॉटन की खेती के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है। एंड ये भी जो होता है ना हाई अमाउंट में क्या रखते हैं? मोंट में रिलोनाइट, हाई अमाउंट में रखते हैं मोंट में रिलोनाइट। ये भी हाई अमाउंट में माउंट मेरिलोनाइट रखते हैं। और हाई अमाउंट में इसका भी प्रॉपर्टी होता है श्रिंकेज एंड स्वेलिंग का। और यह जो होता है ना सुटेबल नहीं होता, किसके लिए सुटेबल नहीं होता? कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। मतलब इस पर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए क्या होता है? सुटेबल नहीं होता। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए नॉट सुटेबल होता है। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।